मानव जीवन में मित्रता का एक अलग महत्व है, पर राजनीति का कुछ अलग ही हिसाब है। जिस तरह सांप और नेवले में मित्रता नहीं हो सकती, उसी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट मुस्लिम का गठजोड़ भी नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं शाश्वत सिंह आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे कथित मुस्लिम जाट एकता में कोई सच्चाई नहीं है और कैसे वास्तविकता इससे ठीक उलट है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट और मुस्लिम के भाईचारा की बात हो रही है, लेकिन यह पूरी तरह हास्यास्पद है। कई दशकों से नहीं अपितु सदियों से जाट हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। पर किसान आंदोलन के समय कुछ टटपूंजी नेताओं ने इस झूठ का सिगुफा छोड़ दिया था। मानो एक इशारे पर करोड़ों जाट अपने सदियों पुराने घाव को भुलाकर अपने शत्रुओं के पैरों पर गिर पड़ेंगे। यह फिल्मों में ही संभव है, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या बंधु? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जिसे जीतकर राजनीतिक पार्टियां दिल्ली की सत्ता पर बैठती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है और चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही है। गौरतलब है कि जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय टिकैत जैसे बहरूपीय किसान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को भड़काने की कोशिश की थी और साथ ही जाट और मुस्लिम भाईचारा का झूठा राग भी अलापा था। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव की चाबी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथ में है। असल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान भूमि है, जहां पर चुनावी परिदृश्य से सबसे महत्वपूर्ण समुदाय भी विराजते हैं, चाहे वह जाट हिंदू हो, मुस्लिम हो, अन्य पिछड़े हिंदू हो। कथित किसान आंदोलन के बल पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम एकता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वामपंथी मीडिया का सदैव एक फॉर्मूला रहा है कि भाजपा के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए झूठे राजनीतिक समीकरण खड़े किए जाए। 2014 से लेकर अब तक प्रत्येक स्तर के चुनाव में कभी दलित मुस्लिम तो कभी यादव मुस्लिम वोट बैंक की कल्पना गढ़ी गई। वहीं कथित किसान आंदोलन के नाम पर मुजफ्फरनगर में जो पिछले साल किसान पंचायत हुई थी, उसके जरिए जाट मुस्लिम एकता के वोट बैंक की कल्पना की जाने लगी है। परंतु इसके विपरीत अगर जमीनी स्तर पर देखें तो ये कहा जा सकता है कि राज्य में जाट मुस्लिम एकता नाम का कोई समीकरण है ही नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का समर्थन भाजपा के साथ ही दिखता है, इसलिए यह कहना हास्यास्पद होगा कि भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम वोट बैंक के फॉर्मूले से मात दी जा सकती है। दरअसल किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष जाट मुस्लिम एकता गढ़ने की तैयारी कर रहा था। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत विपक्ष द्वारा प्रायोजित इस किसान आंदोलन के जरिए इस कल्पना को साकार करने की कोशिश भी कर चुके थे। राकेश टिकैत द्वारा महापंचायत के मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाना इसका स्पष्ट उदाहरण है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के लोग अभी 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को नहीं भूले हैं। इसके विपरीत दंगों में जिन जाटों के खिलाफ मुकदमे हुए, उन्हें योगी सरकार ने आते ही वापस ले लिया था, जिसके चलते जाट समुदाय में योगी के प्रति एक सकारात्मक रुख है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव को योगी सरकार के इस फैसले से आपत्ति है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी ये आपत्ति मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर है, जिसके कारण उनके प्रति जाट समुदाय में आज भी आक्रोश है। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि सफाई महोत्सव है। बता दें कि जिस वक्त मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, तो अखिलेश अपने पिता के साथ सफाई महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद ले रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाजों की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट से लेकर नोएडा फिल्म सिटी बनाने का ऐलान, गन्ना किसानों को सुविधाएं देने की बात से योगी सरकार की छवि यहाँ सकारात्मक है। इसके विपरीत बिजली एवं सुरक्षा व्यवस्था की सुविधाओं के चलते जाटों का समर्थन योगी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव को लेकर जाट मुस्लिम एकता की परिकल्पना के आधार पर जो एजेंडा चलाया जा रहा है, वो खोखलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है। दरअसल 2014 में जाटों का एक मुश्त वोट बैंक भाजपा के हिस्से आया था। कुछ ऐसे ही स्थिति 2017 के विधानसभा चुनाव में थी, जिसके दम पर भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त बनाई थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 71% जाटों ने भाजपा को वोट दिया था। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 91% हो गया था। इसी तरह विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 में भाजपा ने पश्चिमी यूपी की 110 में से केवल 38 सीटें हासिल की थी
और 2017 में उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 88 जा पहुंची। भाजपा का ये उदय दर्शाता है कि जाट मुस्लिम गठजोड़ बस एक ढकोसला ही है। यही नहीं, चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास बहुत सारे फायर ब्रांड नेता मौजूद हैं, जिनमें संगीत सोम, सुरेश राणा, संजीव बालियान सहित कई तमाम ऐसे नेता हैं जो विपक्षी पार्टियों को धूल चटाने में सक्षम हैं। आज के परिदृश्य में जब आरएलडी और सपा में अपवित्र गठबंधन हुआ है, उससे जाट समुदाय असहज महसूस कर रहा है। जाट समुदाय हमेशा से राष्ट्रभक्त और धर्मयोगी रहा है और वो कदापि ऐसे पार्टी के साथ नहीं देंगे जिसने राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों पर गोली चलवाई हो। चुनावी गणित कोई भी बैठाए, पर जाट हमेशा से भाजपा का समर्थन बहुत ही मुखर तौर पर करता आया है। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाट फिर से एकमुश्त होकर भाजपा का कमल खिलाएंगे और वामपंथी बस यही कर पाएंगे।